हैं, धीरे धीरे चढ़ेंगे। मोदी जी भी ऐसे एट ए टाइम नहीं आ पाए। अच्छा। ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे चढ़ेंगे ना। अच्छा, नहीं अभी तो कोई विपक्ष मजबूत नहीं है, बीजेपी ही आने वाला है। तो ये तो है ही, उनका तो न्याय यात्रा तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ उनको नुकसान ही होता है और प्लस में बीजेपी को फायदा ही होता है इससे। हाँ में सरकार लोग से हमको मतलब नहीं है, समझ रही हैं। एग्जाम जितना जल्द हो बिहार पुलिस उतना जल्द कंडक्ट कराए। बिल्कुल, वो कितना भी प्रचार कर ले, एक तरह से कहा जाए कि मतलब वो प्रचार करेंगे और बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। प्रधानमंत्री के पद पे लड़ने वाले हैं, उसके बाद तुरंत पलट गए, उधर चल गए। जो प्रति है उनके समझदारी और सबको एक साथ लेके चलना वो हमको पसंद है। जैसे वो जाति धर्म आदि इसकी राजनीति नहीं करते हैं। देखें तो अभी तो 3 राज्य और हार चुके हैं वो, तो उम्मीद तो कम है कि उनको और आगे भी मिलेगा। पे जा रहे हैं तो ग्राउंड से तो लोग जुड़ ही रहे हैं। महागठबंधन टूट रहा है लेकिन कांग्रेस तो ग्राउंड लेवल मजबूत हो रहा है ना। पिताजी जहाँ से छोड़ के गए थे और मनमोहन सिंह जी नहीं संभाल पाए, तो हम सोचते हैं कि अपनी विरासत को उठाएं। तो ये अब वो परसेप्शन खत्म हो गया। वही बेचारे खुद टूटे हुए हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा वो फिर भाग जाएंगे वो ननिहाल। मोदी जी जैसा इंसान आपको मिलना इस ब्रह्मांड में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पंजाब को बांटने का काम किया, फिर पंजाब के विरोध में उन्होंने फौज को भेजा तो मारी गई। राजीव गांधी क्या किए, अपनी सेना को उन्होंने श्रीलंका में भेजा और LTT खड़ा उनकी मम्मी की और उसके विरोध में अपनी सेना भेजे तो वो मारे गए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जब राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, इसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला था। उनका कहना था कि जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है, लेकिन अब ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि कहीं राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत का मुहूर्त तो खराब नहीं। पटना की जनता से आपको रूबरू कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है उसका कितना जो है मुहूर्त ठीक है। तो आइए जानते हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो कई विपक्ष के नेता बोल रहे थे कि जो मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना कहने का, जैसे बोल रहे थे क्या नाम है, शंकराचार्य जी भी तो बोले थे कि मुहूर्त सही नहीं है, तो उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं किया। अच्छा। तो इसलिए सबका अपना अपना विचार है। बहुत सारे बीजेपी के भी नेता लोग नहीं गए थे वहाँ, तो वो भी नहीं गए होंगे, अपना काम कुछ कर रहे होंगे घर पे, चाहे जो भी हो, पूजा पाठ कर रहे होंगे घर पे ही। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी का मुहूर्त सही है क्या? क्योंकि बंगाल जाते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो कह देती है कि हम नहीं इंडिया अलायंस में रहेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार आते तो बिहार में नीतीश कुमार अलग ही खेला कर देते हैं। ये तो देखिए, ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन क्या सोचता है, लेकिन एकत्रित करने के लिए पूरे भारत घूम रहे हैं। हो सकता है कहीं हो भी जाए। लेकिन इसको लेकर तो अब जो पक्ष में है भाजपा की सरकार, वो तो अभी कह रही है कि राहुल गांधी का ही मुहूर्त ठीक नहीं है, उनकी यात्रा का मुहूर्त ठीक नहीं। वो तो है, ये है। मान लीजिए अभी वो अभी चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ेंगे। मोदी जी भी ऐसे एट ए टाइम नहीं आ पाए। अच्छा। ये भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चढ़ेंगे। हाँ, चढ़ेंगे। क्या लगता है कब तक चढ़ेंगे? देखिए, जब तक विपक्ष चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तब तक काम नहीं होगा। अच्छा। तो इसलिए दोनों तरफ देख के चलना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। क्योंकि युवाओं का काम है रोजगार के लिए। अच्छा। तो हम लोग तो रोजगार पे ही चर्चा करेंगे ना। क्या लगता है विपक्ष मजबूत है? नहीं, अभी तो कोई विपक्ष मजबूत नहीं है, बीजेपी ही आने वाला है। अच्छा। न्याय यात्रा में वही है कि इनको कुछ ऐसा फायदा है नहीं यहाँ करने से। नहीं। अच्छा, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कह रहे थे विपक्ष वाले कि मुहूर्त ठीक नहीं है। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि मुहूर्त कहीं इनकी यात्रा का ही तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी कह देती है कि हम अकेले लड़ेंगे और बिहार में नीतीश कुमार खेला कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, उनका तो न्याय यात्रा तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। अच्छा। जहाँ जाते हैं वहाँ उनको नुकसान ही होता है और प्लस में बीजेपी को फायदा ही होता है इससे। बीजेपी को फायदा होता है। बिल्कुल। देखिए, बिहार में भी हो गया और बंगाल में भी हो गया। बिल्कुल होगा, जहाँ जाएंगे वहाँ होगा, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को ही फायदा होगा। बिल्कुल होगा। क्या कहेंगे सर आप? मतलब कुछ भी कर ले कांग्रेस, एक तरह से सपोर्टिव होगा उनके लिए। अच्छा, सपोर्टिव। हाँ बिल्कुल, वो कितना भी प्रचार कर ले, एक तरह से कहा जाए कि मतलब वो प्रचार करेंगे और बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को होगा। हाँ बिल्कुल। न्याय यात्रा बंगाल पहुंचती है तो ममता बनर्जी बयान ममता बनर्जी तो बहन जी बोलती हैं सीधा कि हमको अकेले लड़ना है, हमको किसी से लेना नहीं है। अब आगे का क्या होता है वो तो देखना है। बिहार में नीतीश कुमार आने के बाद खेला कर देते हैं, चले जाते हैं एनडीए के साथ। तो वो मतलब प्रेडिक्शन से परे हैं, उनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से कर भी सकते हैं और दूसरी तरफ से कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा। वो थोड़ा अलग टाइप के हैं। क्या लगता है? मेरे को लगता है कि फिर से कुछ फायदा नहीं है मैम, कोई फायदा नहीं। बस मतलब उनको महसूस होगा कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं,
लेकिन हम लोग को तो आम जनता भी देख रही है, ऐसा कुछ लगता नहीं कुछ हो पाएगा। राहुल गांधी रहे, चाहे नीतीश कुमार, चाहे तेजस्वी यादव रहे, कोई रहे उसे कोई बहस नहीं है, समझ रही हैं। जो 21,391 पोस्ट का जो वैकेंसी है बिहार पुलिस का, उसका जितना जल्द हो उतना जल्द बिहार पुलिस एग्जाम कंडक्ट कराएं, वो सही रहेगा। वो भाड़ में जाए, सरकार लोग से हमको मतलब नहीं है, समझ रही हैं। एग्जाम जितना जल्द हो बिहार पुलिस उतना जल्द कंडक्ट कराए। अच्छा, न्याय यात्रा का फायदा मिल रहा है कि नहीं राहुल गांधी को, ये बताइए। कहाँ कुछ फायदा, उल्टा ही हो रहा है। इधर से उधर वहाँ सरकार पलट रहा है। कहाँ पलट रही है? ऐसे नहीं, राहुल नीतीश कुमार इधर आया था, कांग्रेस में कांग्रेस के नेता बने थे, सुने थे प्रधानमंत्री के पद पे लड़ने वाले हैं, उसके बाद तुरंत पलट गए, उधर चल गए। अच्छा, पलट गए। हाँ, उल्टा ही ना हो रहा है। उधर ममता बनर्जी बोल दी कि हम अलग ही लड़ेंगे। हाँ, तो वही ना, सब टूट गया, अलग अलग हो गया नीतीश कुमार के जाने से। अच्छा, सब बिखर गया। तो क्या लगता है कि जो राहुल गांधी, राजनीतिक देखिए, राजनीतिक किसी का नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को जिधर सीट मिलता है उधर जाएगा, जाते रहता है। फायदा मिल रहा है राहुल गांधी को? हाँ, काफ़ी फायदा मिल रहा है। छवि भी उनका सुधर रहा है, लोगों के बीच उनके प्रति जो है मोहब्बत की भावना है वो मतलब उजागर हो रही है। अच्छा। बहुत सारे फायदे हैं वो यात्रा के, काफ़ी उसके जो है छवि भी अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको राहुल गांधी के अंदर, ये बताइए। वो जो है ना, उनके अंदर जो है ये मतलब लोगों के जो प्रति है उनके समझदारी और सबको एक साथ लेके चलना, वो हमको पसंद है। अच्छा। जैसे वो जाति धर्म आदि इसकी राजनीति नहीं करते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, लेकिन राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा पहुंचती है बंगाल, तो ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि हम अकेले ही लड़ेंगे बंगाल में, इंडिया अलायंस के साथ नहीं लड़ेंगे। और जब बिहार आते हैं तो बिहार में नीतीश चाचा खेला कर देते हैं। तो हम कहाँ तो फायदा मिल रहा है किसको? राहुल गांधी को? उनका अपना छवि सुधर रहा है, बाकी वो बंगाल में अपना जो कुछ है उतना तो हमको वो नहीं है, लेकिन उसका छवि सुधर रहा है। लोग भी जो है मोहब्बत की जो होता है ना भावना, वो जग रहा है उनके प्रति, खुल रहा है वो। अच्छा, खोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान। अच्छा, मोहब्बत की दुकान में जो खरीदने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं कि नहीं? क्या मतलब ऐसी पैसा के थ्रू बोल रहे हैं? तो आपने अभी बोला ना कि मोहब्बत की दुकान खुल रही है, तो क्या लग रहा है कि उसमें लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आ रहे एकदम भीड़ जुट। हम बिहार में भी देखे हुए थे, वो क्या बोलते हैं, वो जो आए हुए थे उसका यात्रा प्रवेश किए थे ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो हम देखे बिहार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, भीड़ थी। तो आप फैन है राहुल हाँ, गांधी? बहुत बड़ा फैन है उनके। अच्छा, कभी मिलने का मौका मिलेगा तो मिलेंगे? हाँ, जरूर मिलेंगे। अच्छा, क्या बोलेंगे राहुल गांधी से अगर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे सब धर्म की राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति नहीं कर, सबको एक साथ लेके चले। धर्म की राजनीति जोड़ो न्याय यात्रा करने का फायदा मिल रहा है कि नहीं? अभी तो पता नहीं वैसा मिल रहा है कि नहीं, लेकिन जैसा अभी का रिसेंट में देखे तो अभी तो 3 राज्य और हार चुके हैं वो, तो उम्मीद तो कम है कि उनको और आगे भी मिलेगा। अच्छा, मुश्किल होगा तो एक आध राज्य जीत सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप? मिल सकता है, लोकसभा चुनाव में मिल सकता है फायदा, क्यों नहीं। पब्लिक ग्राउंड से मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके पब्लिक से जोड़ रहे हैं तो मिल सकता है फायदा। अच्छा, बंगाल गए तो बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो गई, फिर बिहार में उनकी यात्रा आई तो बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए, कैसे फायदा मिल रहा है? जैसे कि साउथ इंडिया के स्टेट में तो ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो ग्राउंड से तो लोग जुड़ ही रहे हैं। महागठबंधन टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस तो ग्राउंड लेवल मजबूत हो रहा है ना। अच्छा, जैसे कि पब्लिक से जुड़ रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, पब्लिक से हो रहे पब्लिक हैं। वोट करेगी? क्यों नहीं, पब्लिक अगर उनके विचारों से, अगर पब्लिक का विचार उनका विचार से मेल खाता है तो ऑब्वियस है वेट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का फायदा मिल रहा है? भारत टूटा हुआ कब था? हाँ? भारत टूटा हुआ कब था? लेकिन राहुल गांधी तो जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी का अपना परसेप्शन है, वो जोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके पिताजी जहाँ से छोड़ के गए थे और मनमोहन सिंह जी नहीं संभाल पाए, तो हम सोचते हैं कि अपनी विरासत को उठाएं। तो ये अब वो परसेप्शन खत्म हो गया, वो समय खत्म हो गया कि राजा के बेटा को अब राजा इंडिया बना के रखेगा। तो उनका कहना है कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो नफरत कहाँ था? कब नफरत हुआ? कब हिंदुस्तान में नफरत हुआ? हम सदियों से सनातन धर्म को मानते हैं, तो सनातनी क्या करेंगे? सनातनी कभी आज तक देखे हैं कि किसी की हिंसा करते हुए सनातन करते हैं? सनातन धर्म है नहीं है ना। आप तो आप बताइए कि हिंदुस्तान में कभी भी सनातन धर्म मानने वाले कभी भी किसी को तोड़े हैं? आज तक नहीं तोड़े हैं। तो बाहर से फिर लोग आके हमारे पास शरणार्थी क्यों बनते? मुगल आए, अंग्रेज आए, उससे पहले कौन कौन लोग नहीं, पुर्तगाली आए, तो कभी किसी ने भारत ने तोड़ा? कभी किसी को नहीं तोड़ा। भारत हमेशा जोड़ने का ही काम करता है। भारत तो जुड़ा हुआ है मैम। तो राहुल गांधी किनको जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। अच्छा। वो अपने वही बेचारे खुद टूटे हुए हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा वो फिर भाग जाएंगे वो ननिहाल। अच्छा, ये सब छोड़िए, मोहब्बत की दुकान खोल रहे कि नहीं राहुल गांधी, ये बताइए। प्यार बांट रहे कि नहीं सब? कौन सी प्यार बांट रहे हैं? प्यार तो मोदी जी क्या व्यापार बांट रहे हैं या विरोध बांट रहे हैं? मोदी जी जैसा प्यार तो कोई बांटा ही नहीं। अच्छा, मोदी जी जैसा इंसान आपको मिलना इस ब्रह्मांड में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्यार ही तो बांट रहे हैं। बताइए कि उन्होंने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कांड कराया हिंदुस्तान में जिससे कि हम बोल रहे कि मोदी खराब है?
बताइए। और आप बताइए, अब आप भी पढ़े लिखे हैं, चाहे जो आपके न्यूज़ के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, ये बताइए कि आज से पहले इंदिरा गांधी ने क्या किया? पंजाब को बांटने का काम किया, पंजाब को बांटने का काम किया, फिर पंजाब के विरोध में उन्होंने फौज को भेजा तो मारी गई। राजीव गांधी क्या किए? अपनी सेना को उन्होंने श्रीलंका में भेजा और एलटीटी खड़ा उनकी मम्मी की और उसके विरोध में अपनी सेना भेजे तो वो मारे गए। तो मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया बताइए? अब मोदी जी तो देश छोड़ रहे हैं, देश देखिए कितना बढ़िया से प्रोग्रेस कर रहा है। जहां हम बताइए आज से अपना 20 साल पहले का जो तजुर्बा बता रहा हूं, जब 2004 से 5 से पहले कि हमारे गांव में, हमारा आरा से हमारे गांव 30 किलोमीटर की दूरी है, वहां पहुंचने में मुझे 3 घंटा लगता था और आज हम उसको 10 मिनट में तय कर रहे हैं। तो बताइए कि मोदी जी जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? और बताते हैं आपको, मैं भारतीय सेना में था, भारतीय सेना से रिटायर हूँ, ठीक है। जिस कुपवाड़ा के बॉर्डर पे हम लोग को चढ़ने में 3 दिन लगता था और वहाँ कुपवाड़ा पर डायरेक्ट टैंक चढ़ा हुआ है। तो मोदी जी जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? आप बताइए। तो मोदी जी पे तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि वो अंबानी अडानी के साथ मिल के व्यापार ही कर रहे हैं, अपने दोस्तों को मुनाफा करा रहे हैं, बाकी जो भी देश के लोग हैं उनके पैसे को ठग रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अंबानी कब गरीब थे? जो एंटेलिना है मुंबई में, वो क्या आज का बना हुआ है? उनके पिताजी अमीर थे। अब मेरे पिताजी जो थे, मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी के ऊपर मान लीजिए 100 बीघा था, तो आज हम गरीब हो गए? नहीं ना। आज हम कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस ही करेंगे, हम तो गरीब नहीं हो जाएंगे। तो अडानी अंबानी के पिताजी की वो विरासत भी मिला हुआ वो है, तो अपना क्या करें? अब मान लीजिए उनको वो बिजनेस करा रहे हैं। अच्छा बताइए कि रिलायंस के में आज मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त हैं, 60 लड़के हैं जो एक सर्विसमैन होके और 60 लड़के वहाँ पर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का। तो बताइए कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? तो मतलब भारत पहले से जुड़ा है। तो फिर राहुल गांधी जो ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में क्या बेनिफिट होगा? बेचारे को टाइम पास कर लेने दीजिए, टाइम पास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारे मेरे दोस्त कांग्रेसी हैं, उनको बोलता हूँ कि तुम ऐसा करो कि कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लो। ये झूठ मूठ के राहुल गांधी के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी जोड़ने का काम करे तो नीतीश को क्यों लात के मार के भगाते हैं? बताइए क्यों लात मार के भगाते नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को उन्होंने क्यों बिहार से बुलाया? नीतीश कुमार को महागठबंधन में लेके आए कि आप आइए हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बेचारे को लात मार के वहाँ से बुलाए, भागो भागो भागो। तो ये राहुल गांधी कभी भी जोड़ने का काम नहीं किए हैं, राहुल गांधी कभी भी तोड़ने का काम किए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक भैया मिले थे मुझे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के वो फैन है क्योंकि वो लोगों में प्यार बांट रहे हैं, इसीलिए। नहीं तो अच्छी बात है, प्यार बांट रहे हैं तो हो सकता है सबको। भाई देखो, अब मैं मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मैं पापा से प्यार करता हूँ, मैं मम्मी से कम करता हूँ, तो मैं पापा से प्यार करता हूँ। तो प्यार की परिभाषा समझ में आनी चाहिए, किसे कौन ज़्यादा करता है। राहुल गांधी अच्छा है, प्यार बांट रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी को क्या फ़ायदा मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हमने आपको सुनवाया कि इस पर पटना के लोगों की क्या राय है। खैर आपकी भी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।